स्वागत है आपका द जन सूचक में। और मैं आपके साथ हूँ अमर। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। आज हम आपको बताएंगे वायरस क्या होता है, यह कैसे हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करता है तथा इससे हमारे सिस्टम को क्या नुकसान पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और जानते हैं क्या होता है वायरस और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि वायरस, इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं पहले। वायरस वी से होता है वाइटल, आई से होता है इंफॉर्मेशन, आर से होता है रिसोर्सेज, यू से होता है अंडर और एस से होता है सीज। तो ये हमारा वायरस का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है जो कि एक ही काम के लिए बनाया गया है। वो है हमारे सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो डाटा होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, उनको डैमेज करना। यह हमारे सिस्टम में उपलब्ध कई जानकारियों को उन प्रोग्रामर्स के पास पहुंचाता है जो इन वायरस को बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इसकी डिफिनीसन क्या है। वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में उपस्थित जानकारियों को मिटाता है, उसको दूसरे यूजर तक पहुंचाता है। यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम की गति को भी धीमा कर देता है। दोस्तों, अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो रॉबर्ट थॉमस थे जिन्होंने सबसे पहले 1971 में क्रीपर नामक वायरस बनाया था जो बीबीएन टेक्नोलॉजी में काम करते थे। दोस्तों, ये जो क्रीपर नाम का वायरस था, यह सर्वप्रथम आर्पानेट इंटरनेट पर लोड किया गया था। दोस्तों, यह वायरस जिस सिस्टम में जाता था तो वहाँ पे एक अपने साथ एसएमएस छोड़ देता था, आई एम क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन, इस नाम से। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे वायरस की डिफिनीसन कि वायरस क्या होते हैं। दोस्तों, वायरस के बारे में एक और रोचक तथ्य है दोस्तों। पाकिस्तान के लाहौर शहर में बासित और फारूक, जो दो भाई थे, उन्होंने सर्वप्रथम वायरस को बनाने का कार्य किया। उनको दोस्तों यह नहीं पता था कि यह किस लिए बन रहा है। यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला एक हथियार बन जाएगा, इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। दोस्तों, उस समय ही उन्हें कंप्यूटर कोडिंग के बारे में पता चला। इसके बाद दोनों भाइयों ने सोचा क्यों न इसे सीखा जाए। दोस्तों, उनके पास खुद का कंप्यूटर तो नहीं था, मगर घर के पास एक साइबर कैफ़े था। वहीं पर दिन भर दोनों भाई बैठकर कोडिंग करते थे और कुछ बनाने की कोशिश करते रहते थे। दोस्तों, कई महीनों तक ऐसे ही कोशिश करने के बाद आखिर में दोनों भाइयों ने मिलकर कुछ सॉफ्टवेयर बना लिए। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों को ऐसा प्रतीक हुआ जैसे कि उन्होंने सब कुछ पा लिया हो। इसके बाद दोनों भाइयों ने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए और बहुत ही सस्ते दामों पर उन्हें बेचना भी शुरू कर दिए। तो दोस्तों, यह है इसके बारे में रोचक तक जो पाकिस्तान के दो भाइयों ने, बासित और फारूक ने मिलकर वायरस बनाना है। लेकिन इसमें पूरी हकीकत नहीं है दोस्तों। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वायरस की। तो वायरस कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो मेलवेयर है, इसके अंतर्गत भी हम सारे के सारे वायरस को रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला इसका टाइप है मेलवेयर। तो मेलवेयर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा वायरस होता है, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है। जिस तरह से हमारे अन्य प्रोग्राम हमारे सिस्टम में होते हैं, ये अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, उसी प्रकार के ये सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो यह भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में उपस्थित महत्वपूर्ण जानकारियों को मिटा देता है। मेलवेयर सॉफ्टवेयर एक ख़राब सॉफ्टवेयर होता है। यह यदि हमारे सिस्टम में एक बार आ जाता है तो हमारा सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। दोस्तों, यह हमारे कंप्यूटर में स्थित डाटा को, पासवर्ड को चुराता है। यह सॉफ्टवेयर किसी डेवलपर द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, जो वायरस होता है, कोई भी वायरस होता है जैसे मेलवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म, ये किसी न किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा ही बनाया जाता है।
यह स्पैम ईमेल के द्वारा या गलत फाइल के डाउनलोड करने से भी हमारे कंप्यूटर में आ सकता है। दोस्तों अगर हम कोई सा ऐप्स खोले हुए हैं, उसमें कोई सा भी कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर दोस्तों हम कोई गलत फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या तो कोई स्पैम ईमेल ओपन किए हैं, तो उसके माध्यम से ये वायरस आ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रकार के बारे में, जो है स्पाईवेयर। दोस्तों स्पाई मीन्स होता है, वैसे देखें तो जासूसी। तो ये एक ऐसा वायरस होता है दोस्तों जो हमारे सिस्टम की जासूसी करता है, अर्थात हमारे सिस्टम से डाटा को कोड करके या उसको चुरा के वो दूसरे यूज़र तक, जो कि हैकर होते हैं, उनके पास हमारी सारी की सारी जानकारी पहुंचाता है। तो यह हमारे कंप्यूटर में उपस्थित होकर हमारे सारे डाटा को एक जासूस की तरह चुराता है और हैकर तथा प्रोग्रामर के पास पहुंचाता है। यह बहुत ही छोटी छोटी सूचनाओं को, जैसे ईमेल, एसएमएस, यूजर नेम, पासवर्ड तथा पूर्व में देखी गई वेबसाइट का विवरण देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो स्पाईवेयर है वो एक जासूसी का कार्य करता है, इस प्रकार का ऐप। तो ये ईमेल, एसएमएस, यूजर नेम, पासवर्ड तथा किस वेबसाइट पे हमने अभी कार्य किया उसकी डिटेल देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वार्म के बारे में। तो वार्म एक ऐसा वायरस होता है दोस्तों जो खुद की ही कॉपी करता रहता है तथा इसी प्रकार कॉपी करके हमारे सारे फ्लॉपी डिस्क को तथा रैम को भर देता है, उसकी स्पेस को फुल कर देता है, जिससे हमारा सिस्टम हैंग करने लगता है तथा उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो देखते हैं, यह एक ऐसा वायरस सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को ही कॉपी करता रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये अपने आप की ही कॉपी करता रहता है। तो यह हमारे कंप्यूटर में ईमेल, इंटरनेट सफरिंग तथा डाउनलोडिंग के माध्यम से आ जाता है। यह बहुत ही छोटा प्रोग्राम होता है जो आमतौर पर हमारे सिस्टम में आ जाता है। वार्म कंप्यूटर के रैम तथा हार्ड डिस्क के स्पेस को फुल कर देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर धीमी गति से कार्य करने लगता है और कंप्यूटर हैंग करने लगता है। ये तो रहा दोस्तों वार्म। अब हम बात कर लेते हैं ट्रोजन हार्ट्स के बारे में। तो ये भी दोस्तों एक मेलवेयर का प्रकार होता है। यह एक फेक सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। जब हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे होते हैं तो कई प्रकार की लिंक हमारे कंप्यूटर पर दिखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, जिससे आपके सारे वायरस ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही हम इस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं, वैसे ही हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर में लोड हो जाती है और आसानी पूर्वक प्रोग्रामर इसे प्राप्त कर लेता है। दोस्तों ट्रोजन हार्ट्स ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जब भी हम कहीं नेट पे काम करते रहते हैं तो कई प्रकार के लिंक्स आती रहती हैं कि ये ऐप्स डाउनलोड कीजिए, ये ऐप्स डाउनलोड कीजिए। ख़ासतौर पे एंड्रॉयड फ़ोन में अधिकतर देखा जाता है। जैसे हम इसको डाउनलोड करते हैं तो जो हमारे सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन है वो इसमें कॉपी हो जाती है और इस ऐप्स के माध्यम से जो प्रोग्रामर होता है, जो हैकर होता है, वो आसानी से इसको प्राप्त कर लेता है। तो ये रहा दोस्तों ट्रोजन हार्स। अब हम बात कर लेते हैं रैंसमवेयर की। दोस्तों ये भी एक मालवेयर का ही प्रकार है, ये भी मेलवेयर के जैसा ही कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं, रैंसमवेयर भी मेलवेयर का एक प्रकार होता है जो कंप्यूटर को ब्लॉक करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों इसका सब प्रथम एक ही कार्य है, यह हमारे या किसी सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। यह अपने साथ प्लीज़ रीड मी नाम की एक फ़ाइल छोड़ जाता है, जिसमें बताया जाता है कि आपके कंप्यूटर को क्या हुआ है, और यदि आपने सही जानकारी भर दी तो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है और तब तक हैक किया रहता है जब तक यूज़र उसके मुँह मांगी रकम ना दे दे। दोस्तों एक तरह से अगर हम कहें कि ये फिरौती वाला ऐप्स है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऐप्स हैं ये हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है और तब तक उसका इस्तेमाल करता है जब तक हमको नुकसान ना हो जाए। इसको अगर हम ये प्रोग्रामर इसके माध्यम से हमसे रुपए भी ले सकता है। तो ये है दोस्तों हमारा रैंसमवेयर। अब बात कर लेते हैं एडवेयर की। तो दोस्तों ये किसी प्रोग्राम के रन होने पर इसमें एडवर्टाइजमेंट या बैनर
जो हमारे विज्ञापन वगैरह होते हैं उसको दिखाने के लिए, अर्थात ऐड दिखाने के लिए करता है। तो एडवेयर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो प्रोग्राम के रन होने पर उसमें एडवर्टाइजिंग बैनर्स प्रदर्शित करता है। यह वायरस एक बार इंस्टॉल हो जाने पर आपको कई एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाई देने लगते हैं। आमतौर पर यह वायरस कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है, परंतु यह वायरस एंड्रॉयड फ़ोन में भी उपलब्ध होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।